हाय करेंगे आज पोस्ट मार्केट एनालिसिस 25 जुलाई का और देखने का प्रयास करेंगे कि 25 जुलाई को किस तरीके से जो है मार्केट ने बिहेव किया है। निफ्टी 50 को देखेंगे। सबसे पहले प्राइसेस ने, अगर ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आज प्राइसेस ने क्या किया है। यहाँ से हमें लग रहा था कि प्राइसेस क्या करेगी, वापस इस 550 के आसपास तक जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस प्लेस पे क्या था, कहीं ना कहीं वाई डेटा जो है वो स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से प्राइसेस ने यहाँ से क्या दिया है, गैप डाउन दिया है। गैप डाउन देने के बाद आज जो प्राइसेस स्टक करी है वो कहीं ना कहीं ये लेवल्स जो था हमारा पहले से ड्रॉ था, तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया और पूरे डे जो है वो बुलिश रही है। एक बार भी प्राइसेस ने 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो या फिर 5 मिनट का, कभी भी प्राइसेस ने आज लो ब्रेक नहीं किया है। तो उस चीज़ को भी देखेंगे और हम देखने का प्रयास करेंगे कि फिर से वाई डेटा जो है हमारा क्या कुछ आज के समय में कह रहा था। यहाँ से पहले हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे ये 0.6 की बाइंग, फिर यहाँ पे एक हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से 0.6 की बाइंग, फिर हाई ब्रेक, फिर 0.6 की बाइंग, यहाँ से फिर से हाई ब्रेक, फिर से यहाँ पे हाई ब्रेक, 0.6 की बाइंग, फिर से यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है। प्राइसेस लो जो था वो स्ट्रॉन्ग था यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से हमारी बाइंग आई है। फिर से यहाँ पे क्या हुआ है, हाई ब्रेक हुआ है, फिर से इस प्लेस से बाइंग आई है। तो टोटल ओवरऑल बाइंग देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओवरऑल 6 ट्रेड्स जो आज के डे में हमें देखने को मिले हैं, जो कि रिट्रेसमेंट पे देखने मिले हैं। ओवरऑल बाइंग ट्रेड्स जो है वो हमें देखने को मिले हैं। तो अभी यहाँ से चलेंगे आगे और देखने का प्रयास करेंगे कि किस किस पोजीशन पे जो है स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने को मिली है, कहीं ना कहीं वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो वॉल्यूम था इस प्लेस पे, अगर वॉल्यूम देखो तो रेड कैंडल जो है यहाँ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, अच्छा वॉल्यूम है। फिर इस प्लेस पे सबसे अच्छा वॉल्यूम हुआ है ये ब्रेकआउट पे, तो इस प्लेस पे एक अच्छा खासा ट्रेड जो है इनिशिएट किया जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम जो है हमारा तैयार हुआ है नीचे की तरफ, ब्रेकआउट भी एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हुआ है ऊपर की तरफ, तो इसका स्टॉप लॉस लेके यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग। और इसके बाद देखो कितना एक शार्प मूव जो आया है प्राइसेस का आया है, तो हम देखने का प्रयास करेंगे ओवरऑल स्टॉप लॉस जो था इस प्लेस पे हमारा कितने का था। ये स्टॉप लॉस जो अगर हम देखने का प्रयास करें तो 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और एक ही चाल में जो है 80 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट देखने को मिला है। तो आज पूरी की पूरी बुलिशनेस जो है वो दिखी है। अभी चलते हैं वाई डेटा पे और देखने का प्रयास करते हैं कि शुरू से वाई डेटा जो है हमें क्या कुछ दिखा रहा था। सबसे पहले 920 का ग्राफ हम देखते हैं। 920 पे अगर देखें तो प्राइसेस कैप डाउन जो है वो ओपन हुई थी, और 24,300 के आसपास यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉलर पुट रेट दोनों के बीच एक लड़ाई चल रही है। यहाँ से 250 एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है, और 200 पे तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें दिख ही रहा है। तो प्राइसेस में देखने का प्रयास करेंगे कि डाउन मूव में नीचे कहाँ तक का मूव जो है प्राइसेस ली थी, कहीं ना कहीं 209 210 के आसपास प्राइसेस नीचे की तरफ गई है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको हम ले चलते हैं एक बार और देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ सिनारियो जो है बनते हुए दिख रहे थे प्राइसेस के। सबसे पहले जो दिखे हैं वो कहीं ना कहीं फिर से ये कैंडल ऊपर की थी, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ से लो ब्रेक हुआ है। तो अगर हम इस कुछ चीज़ को अगर समझ रहे हैं कि प्राइसेस ने वापस इस प्लेस पे लो ब्रेक किया है, तो इस प्लेस से कहीं ना कहीं हम सेलिंग या शॉर्ट में जाएंगे। यहाँ पे प्राइसेस 0.6 की फिबोनाची के आसपास गई है, लेकिन एक ही कैंडल में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हुए हमें नजर आई है। तो ये बुलिशनेस दिखा रही थी, फिर से यहाँ पे बुलिश बुलिश और ऊपर हाई जो है आज ब्रेक कर दिया है प्राइसेस ने कहीं ना कहीं। तो ये जो सेंटीमेंट था यहाँ से ये लो टू ये हाई का, ये पर्टिकुलर प्लेस हमारा कहीं ना कहीं एक बाइंग सेंटीमेंट दे रहा था, क्योंकि ओवरऑल हाई जो है यहाँ पे ब्रेक हुआ है प्राइसेस का। तो हम देखने का प्रयास करते हैं कि ये समय कौन सा था। 9:20 के आसपास हमें कितने बजे 200 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही थी, तो यहाँ से एक शार्प बाइंग जो है हम देख सकते थे। उसके बाद फिर से प्राइसेस आई है कितने बजे, 9:50 के आसपास, 250 के आसपास। तो इस 250 के आसपास हम देखेंगे कि क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारी बनती हुई दिख रही थी या फिर नहीं दिख रही थी। तो इसको करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम्म, और वाई डेटा को अभी ओपन करते हैं और इसमें देखने का प्रयास करते हैं कि 9:30 में क्या कुछ सिनेरियो जो है हमें देखने को मिल रहे थे। 9:30 की बात करें तो ओवरऑल 200 में हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा था। वो चीज़ें क्या 9:45 तक भी हमें दिखती हुई नजर आ रही थी या नहीं। तो 200 पे और 250 पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें दिख रहा था, और वो कहीं ना कहीं बाइंग हमें 300 पे भी अभी अभी से ही दिखना शुरू हो गया था। जो कि समय अभी कितना हो रहा था, 9:45 के आसपास। तो 9:45 के आसपास अगर देखने का प्रयास करें तो यहाँ रहा 9:45, ये एक रिट्रेसमेंट दिया है नीचे की तरफ, हाई ब्रेक हो गए, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग जो कि 250 के आसपास था, तो ये रिट्रेसमेंट बाइंग जो है हम यहाँ पे ले सकते थे। हालांकि 250 पे स्ट्रॉन्ग है और 300 पे ऊपर की तरफ का मूव हमें देखने को मिल सकता है। ये चीज़ें अब चली ही गई है 10 बजे के आसपास। 10 बजे के आसपास देखेंगे 300 पे क्या कुछ मूवमेंट दिख रहा है। 300 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिख रहा है, स्टिल कहीं ना कहीं बाइंग जो है एक ऊपर की तरफ का मूव देने के लिए तैयार है। इस चीज़ को 10:15 में देखेंगे, फिर 10:30 में देखेंगे। अब ये चीज़ देख सकते हैं कि 300 पे एक जो है बाइंग हमारी आती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं अब 400 एक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है।
प्राइसेस कहीं ना कहीं 400 के पास जाके स्टक कर सकती है या फिर रुक सकती है। उसके बाद प्राइसेस का मूवमेंट जो है डाउनफॉल ले सकता है 400 के पास, क्योंकि 400 एक अच्छा खासा हमारा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ से चलेंगे 11 बजे के आसपास इस चीज़ को देखेंगे। 11 बजे के आसपास अगर देखें तो 350 पे भी रेसिस्टेंस है, लेकिन 300 को कहीं ना कहीं ओवरटेक कर दिया है प्राइसेस ने। अगर वो चीज़ हमें 11 बजे के आसपास देखे, एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ ऊपर तरफ गई है 330, फिर नीचे रिट्रेसमेंट दिया है प्राइसेस 300 के आसपास आई, और यहाँ से बाइंग आने के बाद प्राइसेस कहीं ना कहीं 350 के आंकड़े को, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट लिया है नीचे की तरफ 345 में, फिर से ऊपर गई है 376 तक आई है, फिर से नीचे, फिर से ऊपर की तरफ मूवमेंट गई है, और 400 तक आने के बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ है नीचे की तरफ 360 पे, और यहाँ से ऊपर की तरफ का मूवमेंट आई और 420-25 के आसपास जाके 400 के आसपास की क्लोजिंग आई है। जो कि मैं पहले से बता रहा था कि 400 के आसपास की एक अच्छी खासी वाई डेटा जो है वो कहीं ना कहीं रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन 350 पे अभी प्राइजेस कहीं ना कहीं है। तो ले 11-15 पे देखते हैं। 350 पे लड़ाई चल रही है, कहीं ना कहीं ओवरटेक कर दिया है 300 पे प्राइसेस ने। 350 पे देखो कहीं ना कहीं प्राइसेस क्या कर रही है, पुट राइटर अब जो है हावी होना शुरू कर रहे हैं ऊपर की तरफ। 400 पे भी हो रही है, लेकिन 300 पे अच्छी खासी। 300 के लोग जो है वो नीचे की तरफ आते हुए दिख रहे हैं, ग्राफ नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं एक शार्प बाइंग जो है वो सुबह से दिख रही है। अभी 12 बजे का समय हुआ है, 1 घंटे 11 से 12 बजे के समय में ये डिफरेंसेस हमें देखने को मिले, तो प्राइसेस यहाँ से बुलिश जो है अच्छा खासा हो सकती है। इसकी जो है देखने को हमें मिल रहा है 350 पे ऊपर की तरफ प्राइसेस चली गई है, ओवरटेक कर दिया है। और 300 पे देखो कहीं ना कहीं नीचे गिरने के आसार जो है बहुत कम है। क्यों? क्योंकि 300 पे प्राइसेस ओवरटेक करके ऑलमोस्ट कॉल राइटर जो है इसके हाफ हो गए हैं, पुट राइटर इसके डबल में चले गए हैं। ये 1.2 करोड़ का है और 2.8 करोड़ का है, तो एकदम दो गुने से भी ज़्यादा, 2.5 गुने के आसपास जो है प्राइसेस अभी यहाँ पे हमें दिख रही है 300 के आसपास की राइटिंग। तो इस चीज़ से एक शार्प बुलिश समझ रहे थे, इसी कारण से प्राइसेस ने क्या किया है, कहीं ना कहीं लो ब्रेक नहीं किया। और 200 और 250 पे तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर जो है वो मेजरमेंट पे भी नहीं है, मतलब इक्वल तो छोड़ो, हाफ से भी मतलब एक चौथाई या एक पांचाई में भी नीचे है दिख रहे हैं। यहाँ से आगे चलेंगे, 12:30 में देखेंगे कि क्या कुछ पोजीशन शो हो रहा है। 12:30 में 350 के ऊपर है, 400 की रेसिस्टेंस हिंड्रेंस जो है वो बनाता हुआ दिख रहा है। 12:45 में देखेंगे इस चीज़ को, फिर 1 बजे देखेंगे। 1 बजे 350 400 पे जो है प्राइसेस ऊपर चढ़ने का पूरा पूरा प्रयास कर रही है, फिर 1:20 में देखेंगे, ये 1:30 बजे के आसपास देखेंगे। पौने तो 2 बजे, फिर 2:15 के आसपास देखते हैं क्या पोजीशन बन रहा है। कहीं ना कहीं 400 के आसपास जो है प्राइसेस एकदम ऊपर की तरफ दिख रही है। हालांकि 400 के बाद 450 के आसपास एक अच्छी खासी हमारी राइटिंग है, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस 400 को क्रॉस करके 450 को तो क्रॉस करने वाली नहीं है, तो 420-25 के आसपास जो है प्राइसेस रुक सकती है। ये पूरी पूरी संभावना हमें दिख रही है प्राइसेस की, और वही हुआ है, प्राइसेस 420 के आसपास रुकने का पूरा पूरा प्रयास किया है। यहाँ से अगर देखेंगे 2:30 बजे के आसपास क्या सिनारियोज बनते हुए दिख रहे हैं, तो कहीं कहीं 400 के आसपास ओवरटेक करने की कोशिश की है प्राइसेस ने, पुट राइटर ने, और 400 के आसपास थमने का पूरा पूरा प्रयास किया, क्योंकि यहाँ पे ओवरटेक हो रहा है, लेकिन कॉल राइटर पुट राइटर दोनों जो है लड़ाई कर रहे हैं, और डे एंड तक है, तो कहीं ना कहीं वहीं पे जो है प्राइसेस को एंड करना चाहेंगे, क्योंकि 450 पे एक अच्छी खासी राइटिंग है, और कॉल राइटिंग है, और 400 के आसपास एक अच्छी खासी पुट राइटिंग बन रही है। 350 नीचे के आने की संभावना बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ देखने से लग रही थी कि एक स्ट्रॉन्ग जो है, कहीं ना कहीं बाइंग सेंटीमेंट जो है वो दिख रहा है प्राइसेस का। तो ट्रेन तक हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। भी यहाँ से आगे चलेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो कि हमारा नेक्स्ट 1 अगस्त के लिए क्या कुछ सिनेरियोज बनता हुआ दिख रहा है। शोल अगर देखने का प्रयास करें तो देखेंगे कि यहाँ पे कॉलर पुट का डेटा ऑलमोस्ट सेम है। 10 के वाई डेटा में अगर देखने का प्रयास करें तो हम अभी देख सकते हैं कि प्राइसेस कहीं ना कहीं 300 एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ 500 एक अच्छा खासा हमारा क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो यहाँ पे रोकने की तैयारी चलेगी, अगर इससे ऊपर प्राइसेस जाती है 500 से ऊपर, तो 600 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। फिलहाल इसी के बीच में मूवमेंट होने की पूरी पूरी संभावना है। कल के डे में अगर नीचे की तरफ मूव करती है प्राइसेस, तो 300 से एक अच्छा खासा सपोर्ट ले सकती है। ऊपर की तरफ 500 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस अभी भी काम करता हुआ दिख रहा है। इससे ऊपर गई तो 600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है, जो कि नीचे की तरफ आता हुआ दिखेगा। यहाँ से आगे चलेंगे ऑप्शन चेन की तरफ, और ऑप्शन चेन 25 जुलाई से हटा के 1 अगस्त का लगाते हैं, और 1 अगस्त में देखें तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, कहीं ना कहीं 400 पे एक अच्छी खासी राइटिंग है, कॉल राइटिंग।
फिर ये राइटिंग हमें 500 के आसपास दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बढ़ी तो 500, और नीचे की तरफ बढ़ती है प्राइसेस तो 300 के आसपास। तो 300 से 500 का एक लेवल दिख रहा है। अगर ऊपर की तरफ हाई हाई ब्रेक करते हुए जाती है तो 600 तक जा सकती है, और 600 को अगर सस्टेन करना होगा ऊपर की तरफ तो यहाँ पे एक नया डेटा जो है हमें बनता हुआ दिखेगा। फिलहाल प्राइसेस आज के डे की अगर बात करें तो दोनों तरफ से राइटिंग हुई है, तो ओवरऑल फ्लैट का सिचुएशन जो है हम कह सकते हैं आज के डे में। आगे चलते हैं और बात हम करेंगे एफआई डेटा का, कि एफआई डेटा जो है हमारा क्या कह रहा है कल के डे के लिए। ये एफआई डेटा हमारा 25 जुलाई का है, जो 26 जुलाई को हमको काम आएगा। पहले हम बात करेंगे प्रो की, उसके बाद क्लाइंट की। प्रो की अगर हम बात करें ऑप्शन की डेटा, तो शॉर्ट बना हुआ है। अभी भी प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं पुट की नेकेड यहाँ पे बाइंग है, और शॉर्ट कॉल को शॉर्ट कर रखा है। तो ओवरऑल पॉइंट जो यहाँ पे बन रहा है वो कहीं ना कहीं एक डाउनसाइड का मूवमेंट दिख रहा है प्रो का। ओवरऑल एक डाउनसाइड का मूवमेंट है शार्प, इसमें लिटिल बिट फ्लैट की तरफ जो है कॉल हल्का दिख रहा है। उसके बाद क्लाइंट की अगर बात करें तो इंडेक्स ऑप्शन इनका ओवरऑल बाइंग है, जिसमें पुट की बाइंग जो है वो शॉर्ट ज़्यादा किया है, तो उस हिसाब से इनका कहीं ना कहीं फ्लैट टू बुलिश का व्यू जो है वो क्लाइंट का है। ओवरऑल हम प्रो के साथ जाएंगे, क्योंकि प्राइसेस लिटिल बिट फ्लैट टू डाउन साइड जो हो जा सकती है कल के डे में। फ्यूचर की बात करें तो फिर से यहाँ पे फ्यूचर में आज के डे में चेंजेस जो आए हैं, चूंकि आज एक्सपायरी थी तो 1 लाख के चेंजेस आए हैं, तो अभी जो नेट इनका वाई डेटा बच गया है वो ऑलमोस्ट 7500 के आसपास का बच गया है, जो कि पॉजिटिव है। और इनका जो फ्यूचर का नेट डेटा बन गया है वो 8000 के आसपास का बन गया। इतना ज़्यादा बाइंग हुई है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जो है वो चली है प्राइसेस की। यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी चली है, प्राइसेस जब ऊपर जा रही थी तो ये कहीं ना कहीं बाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे, गैप डाउन हुआ है तो बाई कर रहे थे, और इसकी वजह से प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाती हुई दिखी है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। यहाँ पे फ्यूचर जो था -1.9 लाख के आसपास शॉर्ट था, तो आज कहीं ना कहीं इन्होंने पूरा का पूरा बाई किया है फ्यूचर को 1.16 लाख को। तो गैप डाउन होने के बाद प्राइसेस वो कहीं ना कहीं ऊपर शॉर्ट किए थे। आज के डे में उन्होंने क्या किया है, 1.16 लाख बाई किया है, तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉफिट हो रहा है, या फिर कुछ हद तक प्रॉफिट ले रहे हैं वो, क्योंकि प्राइसेस ओवरऑल एक ऊपर के लेवल से एक अच्छा खासा जो है डाउन चल रही है। तो मान लो कि अगर इस पोजीशन पे इन्होंने शॉर्ट किया होगा, इस पोजीशन पे भी शॉर्ट किया होगा, इस पोजीशन पे भी शॉर्ट कर रहा किया होगा, तो ओवरऑल इनको 300 पॉइंट का एक ऑन एन एवरेज जो है, अगर इस पॉइंट पे शॉर्ट किया होगा, मान लो यहाँ से जैसे नीचे की तरफ का ब्रेकआउट दिखा, तो यहाँ पे अगर वो लोग शॉर्ट किए हैं ऊपर की तरफ का स्टॉप लॉस लेके, तो यहाँ से मैक्सिमम कितना उनको 300, फिर जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इनका क्या हो रहा है, ये अपना माल जो है यहाँ निकाल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं बाई कर रहे हैं, इसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जा रही है। ऊपर से कुछ लोग जो है हाई हाई देख के बाई कर रहे हैं, इसकी वजह से प्राइसेस यहाँ पे क्या कर रही है, ऊपर जा रही है। तो ये एक अच्छा खासा जो है हमें ओवरऑल मंथ का सेंटीमेंट देखने को मिला है, कि फ्यूचर का अगर डेटा हमें शो हो रहा है कि ओवरऑल शॉर्ट है, गैप डाउन है, और उसके बाद तो ये चीज़ हम देख सकते हैं इसको। हम और प्रीवियस और भी जितने डेट्स हैं उस डेट में जाके हम इस चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ ऐसा सेंटीमेंट हमें देखने को मिला है जिसमें प्राइसेस क्या है, कहीं ना कहीं एक दिन पहले तक एक अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन बनाए हुए हैं, और आज के डे में वो पूरा का पूरा बाय है। तो कहीं ना कहीं वो ये लोग ऊपर में अगर शॉर्ट किए हैं तो नीचे में अगर बाई कर रहे हैं, तो उनका एक प्रॉफिट जो है वहाँ से बनता हुआ दिख रहा है। आगे यहाँ से चलेंगे और चार्ट को हम देखेंगे। चार्ट में तो आज कुछ खास था नहीं। ओवरऑल प्राइसेस जब यहाँ से शॉर्ट पोजीशन हुई है इस पर्टिकुलर प्लेस से, तो इसका क्या हुआ है, लो ब्रेक हुआ है, और इस पर्टिकुलर प्लेस से हम देखने का प्रयास करेंगे कि रिजेक्शंस जो आई है वो रिजेक्शंस किस किस प्लेस से आई है। सबसे पहली बात, ये लो ब्रेक हुआ है, प्राइसेस यहाँ पे गई है, यहाँ से रिजेक्शन स्वाभाविक था, जो कि रिजेक्शन हमें देखने को मिले हैं। दूसरी बारी यहाँ से रिजेक्शन जो था वो स्वाभाविक था, जो कि शॉर्ट था, वो यहाँ से हमें देखने को मिले हैं। तीसरी बार इस प्लेस से रिजेक्शन देखने को मिले हैं, हल्का लिटिल बिट रिजेक्शन, लेकिन कभी भी लो ब्रेक नहीं कर पाया। अगर प्राइसेस लो ब्रेक कर पाता तो हर एक रिट्रेसमेंट से हम शॉर्ट कर सकते थे। यहाँ से ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट हुआ है, और इस ब्रेकआउट के बाद एक फिर से रिट्रेसमेंट आया है, जो कि 0.7 से आया है, और ये रिट्रेसमेंट यहाँ से बाइंग दिया और ऊपर की तरफ प्राइसेस चली गई है। तो एक अच्छा खासा फिबोनाची लेवल जो है हमें कहीं ना कहीं शॉर्ट पोजीशन से नीचे की तरफ दिया है। स्टिल वो नीचे की तरफ नहीं आई है, और कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट से बाइंग जो है हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। अभी अगर बात करें कि इस पर्टिकुलर प्लेस से बाइंग जो है वो क्यों आई है, और क्या इस पर्टिकुलर प्लेस से बाइंग को जो है हम पकड़ सकते थे या फिर नहीं पकड़ सकते थे, तो ओवरऑल अगर बात करें कि इस पर्टिकुलर प्लेस से बाइंग की, तो इसकी अगर फिबोनाची 0.6 अगर हम लगाएं इस लो से इस पर्टिकुलर हाई की, तो हम देखेंगे कि प्राइसेस कहीं ना कहीं 0.61 की फिबोनाची के आसपास हमें आती हुई दिख रही है प्राइसेस, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्लेस पे
ये प्राइसेस 0.6 की फिबोनाची पे आई है और यहाँ से बाइंग जो है आई है ऊपर की तरफ, तो ये एक परफेक्ट बाइंग हम कह सकते हैं। पिछली बार जब प्राइसेस आई थी तो कहीं ना कहीं 0.5 से बाइंग आई थी, ऊपर की तरफ गई, लेकिन स्टिल वो शार्प नीचे की तरफ डाउनफॉल आया और यहाँ से गैप डाउन होने के बाद प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ गई है। तो ये एक बाइंग है और शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ से हल्का रिट्रेसमेंट जो है प्राइसेस की है और वहाँ से हम शॉर्ट जो है ले सकते थे रिट्रेसमेंट लेवल तक। एक चीज़ की और चर्चा करेंगे यहाँ पे, जो कि हम आपको दिखाते हैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है, प्राइसेस लो टू हाई की रिट्रेसमेंट पहली पाई, यहाँ पे बाइंग बनी है, ये पहला था। उसके बाद प्राइसेस फिर से यहाँ पे ऊपर की तरफ का हाई जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्राइस पे ब्रेक हुआ है, फिर से यहाँ से हम रिट्रेसमेंट पे बाइंग किए हैं, 0.6 पे प्राइसेस आई है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से हाई ब्रेक हुआ है और इस पर्टिकुलर प्लेस से रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, फिर से 0.5 से बाइंग 6 के बाइंग आई है, फिर यहाँ से हाई ब्रेक करते हुए प्राइसेस ऊपर गई है और यहाँ से फिर से हाई ब्रेक किया है और इस पर्टिकुलर प्लेस से हमें बाइंग देखने को मिली है, प्राइसेस 0.6 से बाइंग की तरफ आई है। फिर यहाँ से प्राइसेस ने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्लेस पे हाई ब्रेक किया है, हाई ब्रेक करने के साथ साथ ये हमारा लो था और ये हमारा क्या था, हाई था। इस पर्टिकुलर प्लेस पे 0.6 की फिबोनाची चाहिए और यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिली है। ओवरऑल अगर बात करें कि इस पर्टिकुलर प्लेस से नीचे का स्टॉप लॉस 13 था और हमें 57-58-60 पॉइंट के आसपास का एक रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को मिल रहा था। अब उसके बाद फिर से हाई ब्रेक हुआ है ऊपर की तरफ और यहाँ से हमें एक 0.6 की बाइंग आई है। तो ये सारे बाइंग जो कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं हम पकड़ सकते थे आज के डे में। अगर बात करेंगे रिट्रेसमेंट की ओवरऑल, तो ऊपर से ये लेवल्स हम ड्रॉ करेंगे ओवरऑल 0.6 की फिबोनाची के लिए और यहाँ पे हम हमारा अगर बुलिश ट्रेड है तो कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे हमारा टारगेट हिट होगा तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और वहाँ से रिट्रेसमेंट जब प्राइसेस करेगी और वापस इस बाइंग रिट्रेसमेंट पे आएगी तो हम यहाँ से बाइंग के लिए जाएंगे। तो ये जो लेवल पे अगर इस लाइन पे हमारा टच कर रहा है तो ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग है, इस लाइन पे टच कर रहा है तो ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग है, इस पर्टिकुलर लाइन पे टच कर रहा है तो ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग है। अगर इस लाइन पे प्रॉफिट बुकिंग है तो इसके लिए हमारा ट्रेड कहाँ से होगा, इस पर्टिकुलर प्लेस से ट्रेड होगा, स्टार्ट होगा। इस पे अगर हमारा स्टॉप लॉस है तो यहाँ ये हमारा अगर पहली बार रिट्रेसमेंट लिया यहाँ से बाइंग लिया तो यहाँ तक प्राइसेस आ सकती है। फिर रिट्रेसमेंट लिया यहाँ से हम बाइंग कर रहे हैं तो उसके बाद इसको प्राइसेस जो है ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो कहाँ तक जाएगी, फिर इस लाइन तक जाएगी। ऐसे करके प्राइसेस क्या की है, कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट जोन पे जाने का पूरा पूरा प्रयास जो है प्राइसेस ने किया है। तो ओवरऑल ये सिनेरियो जो हमें आज देखने को मिले हैं प्राइसेस में, अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि बैंक निफ्टी जो है आज के डे में किस तरीके से मूवमेंट करती हुई नजर आई है। कल के डे में ये लाइन और लेवल्स जो हमने ड्रॉ किए हुए थे नीचे की तरफ कि प्राइसेस अभी क्या है, कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आई है। यहाँ से एक बाइंग ऊपर की तरफ प्राइसेस ली थी, बाइंग लेने के बाद प्राइसेस ने ओवरऑल हाई को जो है ब्रेक नहीं किया था और कहीं ना कहीं बीच में ही थी। अभी बीच में होने का कारण था कि प्राइसेस कहीं ना कहीं इस रेसिस्टेंस जोन में अभी थी। ये क्या था, एक हमारा रेसिस्टेंस जोन था, प्राइसेस इस पर्टिकुलर सपोर्ट को क्या की है, नीचे की तरफ ब्रेक किया और सस्टेन जो है ऊपर करते हुए हमें नजर नहीं आई है। कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एक रेसिस्टेंस जोन है और यहाँ से डाउन साइड की तरफ जो है प्राइसेस आ सकती है। तो आज के डे में ये क्या किया है, कहीं ना कहीं गैप डाउन नीचे की तरफ हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। इस पर्टिकुलर प्लेस से प्राइसेस ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर प्लेस से प्राइसेस ने क्या किया है, और ये भाई खुल जा, पर्टिकुलर प्लेस से प्राइसेस ने क्या किया है, गैप डाउन दिया नीचे की तरफ और प्राइसेस चली आई है वापस से उसी लाइन पे, जो लाइन ये मैंने ड्रॉ किया हुआ था और यहाँ से प्राइसेस रिट्रेसमेंट करके ऊपर की तरफ का मूवमेंट हमें देखने को मिला है। अगर इस पर्टिकुलर प्लेस पे अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो प्राइसेस उतनी ऊपर नहीं गई है और वहीं से बीच से ही टूट गई है, फिर से लोअर लो ब्रेक हुआ है प्राइसेस का और इस पर्टिकुलर प्लेस पे ये रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिला है। देखो इस प्लेस पे कितना अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है 0.6 की फिबोनाची पे और यहाँ से ऊपर की तरफ का सस्टेनेबिलिटी जो है अभी तक बनी हुई है। आगे मूव क्या हो सकता है प्राइसेस का, उसकी हम चर्चा करेंगे कि शॉर्ट पोजीशन जो है आगे कहाँ से बन सकते हैं। फिलहाल हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं और ये पर्टिकुलर प्लेस हमारा फिबोनाची लेवल बनेगा। मेन ये जो पॉइंट है 0.5, 51,000 के आसपास से एक सेलिंग आ सकती है। दूसरा जो 51,200 के आसपास का एरिया है, इसके आसपास से एक सेलिंग आ सकती है। तो इस लेवल को हम ड्रॉ करेंगे, ये लेवल के आसपास से सेलिंग जो है नीचे की तरफ बन सकती है प्राइसेस में। प्राइसेस क्या करेगी, इस पर्टिकुलर प्लेस पर ऊपर की तरफ जाएगी और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ का हमें देखने को मिल सकता है। प्राइसेस अभी हाई ब्रेक करते हुए ऊपर जा रही है ऐसे, यहाँ से एक बार भी लो ब्रेक करेगी तो उसके रिट्रेसमेंट हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे मार्केट को नीचे की तरफ। तो आगे चलते हैं और देखेंगे कि अभी रिलायंस क्या कुछ हमें दिखा रहा है या फिर क्या कुछ कर रहा है। ये रिलायंस में हमने चैनल ड्रॉ किया हुआ था कल के डे में, वापस से रेसिस्टेंस लेके प्राइसेस नीचे की तरफ आई है। यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ऊपर जाना था लेकिन प्राइसेस ने फिर से इसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है, फिर से बाइंग जोन में आई है और यहाँ से बाइंग के लिए ऊपर की तरफ गई है रेसिस्टेंस लेके। अभी प्राइसेस कहीं ना कहीं इस दोनों बाइंग और सेलिंग जोन में अभी खड़ी है, ये सेलिंग जोन है ये बाइंग जोन है, तो ये दो जोन में अभी प्राइसेस खड़ी है। फिलहाल हम इसको हटाते हैं, यहाँ से बाइंग आना था लेकिन इसको रिजेक्ट किया प्राइसेस ने नीचे की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये बाइंग को प्राइसेस अभी यहाँ पे पकड़ती हुई हमें नजर आ रही है। तो अभी फिलहाल ये दो रेंज में ही प्राइसेस अभी चल रही है,
ये ऊपर का लेवल है हमारा 3000 का और नीचे का 2900 का, इस दोनों में ही प्राइसेस अभी मूव करते हुए हमें दिख रही है। आगे देखेंगे कि जो हमारा HDFC बैंक का है वो क्या है। नीचे अगर देखने का प्रयास करें तो प्राइसेस ने क्या किया, एक पर्टिकुलर प्लेस पे हाई ब्रेक किया ऊपर की तरफ, फिर से हाई ब्रेक किया। आज के डे की अगर बात करें 25 जुलाई की, तो ये ऊपर की तरफ हाई ब्रेकआउट है लिटिल बिट, और नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट है और यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग बनी है, फिर से हाई ब्रेक। एक बार भी प्राइसेस लो ब्रेक नहीं किए, फिर से हाई ब्रेक हाई ब्रेक हाई ब्रेक, और ये पर्टिकुलर प्लेस पे डे एंड तक आते आते लो ब्रेक किया है प्राइसेस। तो अभी ये हाई ऊपर का स्ट्रॉन्ग और नीचे की तरफ का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है कल के डे में। हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऊपर की तरफ का ये रिट्रेस, और ये कहीं ना कहीं एक शॉर्ट है, और नीचे हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ पे ऊपर की तरफ जाए ऐसे करते हुए, और यहाँ से फॉल बैक भी नीचे की तरफ। ये कुछ समझिए, अब जो भी डेटा इस मंथ में बनेगा वो कहीं ना कहीं एक नया डेटा होगा। ये वाली सिचुएशन, इस प्लेस से नीचे आने की पॉसिबिलिटीज प्राइसेस की क्या रही है उसकी चर्चा करेंगे। प्राइसेस 0.6 जोन में खड़ी थी क्या? नहीं, 0.5 जोन में खड़ी थी और रिजेक्शन वहाँ से मिला है प्राइसेस का। अगर इस प्लेस से देखें तो हाँ, टच तो कर रही थी प्राइसेस। खैर अभी रिलायंस भी, हमारा HDFC भी दो जोन में घूम रहा है, 1650 से 1600 के बीच एक रेंज बाउंड जो है वो बना हुआ है प्राइसेस। तो देखेंगे इस तरीके की मूवमेंट होगी। फिलहाल फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल और बातें होगी इसमें। तब तक के लिए बाय। अभी यहाँ पे हम लाइव ऑप्शन चार्ट देखने का प्रयास करेंगे कि आज के डे में लाइव ऑप्शन चार्ट जो है किस तरीके से प्राइसेस का मूवमेंट रहा है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखेंगे कि आज सुबह से प्राइसेस क्या थी। कहीं ना कहीं कॉल राइटर जो था वो ऊपर था, क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ था प्राइसेस। तो कहीं ना कहीं अगर ये दोनों का लेंथ और लाइन ओवरऑल देखें तो ये शार्प ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ से पुट राइटर भी ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस पे जो है कॉल राइटर फ्लैट होते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ओवरटेक भी किया है प्राइसेस को। तो ये पूरी की पूरी कॉल राइटर फ्लैट हो गई है और पूरे डे में ऊपर की तरफ का जाता हुआ हमें मूवमेंट देखने को मिला है प्राइसेस का। ये चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट है और VPI है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉल राइटर बढ़ रहे हैं और चार्ट में क्या हो रहा है, एक हाइयर हाई ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, एक हाइयर हाई ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो एक ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो है वो रहता है प्राइसेस का इस तरीके से। चूंकि आज की एक्सपायरी थी तो यहाँ के बाद दोनों डाउनफॉल किए हैं, लेकिन यहाँ तक जो बढ़ा है वो काबिल तारीफ थी प्राइसेस। अभी बात करेंगे आईवी। आज के डे में लो हो गई है, आईवी 12 के आसपास आ गई है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा कम आईवी नहीं है, बट फिर भी हम इसको लो आईवी कह सकते हैं। प्रीमियम उतना ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होगा आज के डे में। 40 के आसपास आईवी परसेंटाइल आ गई है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बात है। 80 से सीधा 40, 40 पॉइंट डाउन मूव है। तो ओवरऑल बायर्स का डे था आज के डे में, क्योंकि हमारी आईवी क्या हो रही थी, डाउन हो रही थी, तो प्रीमियम भी गिर रहा होगा एक हिसाब से। क्योंकि आईवी क्या थी, कहीं ना कहीं 50 से 40 एकदम डाउन कर गई आईवी। तो एक अगर ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो आप, फ्रेश ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो, तो उसमें आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। पीसीआर की बात करेंगे तो आज के डे में पूरा का पूरा पीसीआर जो है वो इंक्रीज हुआ है, जो कि कल के डे में अगर बात करें 0.7 के आसपास की हमारी पीसीआर थी। तो मैंने बोला था कि प्राइसेस क्या हो सकती है, 0.5 टू 0.7 के आसपास से अगर बाइंग जो है वो ऊपर की तरफ आने की संभावना है। तो गैप आउट दिया है प्राइसेस, और उसके बाद जो है प्राइसेस क्या किया है, बाइंग ऊपर की तरफ आया है। तो ये कहीं ना कहीं पीसीआर में भी एक पॉजिटिवनेस हमें देखने को मिली और प्राइसेस भी हाइयर हाई की तरफ जा रही थी। तो ये कुछ आज के डे का डेटा था। तो आज के लिए इतना ही।